हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी। अपराजिता देवी माँ के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करके आप सभी प्रियजनों का इस कार्यक्रम के माध्यम से अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, माँ देवी अपराजिता के दरबार में आपका स्वागत है। नित्य की तरह आज भी आप अपना लाइव प्रोग्राम टीवी पर देख रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपकी सेवा और आपकी सेवा के साथ आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हूँ। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। बड़ा ही सरल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करें, हम आपकी कॉल अवश्य जोड़ेंगे। दर्शकों, 2023 का वर्ष आप चाहते हैं कि आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, तो वर्तमान वर्ष के अंदर आप सफेद वस्तुओं का दान अधिक से अधिक करें। मंदिर में सफेद पुष्प चढ़ाएं। गरीबों में शुक्रवार के दिन दूध से बनी खीर का दान करें। इसके अलावा चावल, चीनी और दूध से संबंधित वस्तुओं का जितना अधिक दान करेंगे, गरीबों को, बच्चों को अन्न वितरण करेंगे, उतना आपको 2023 के वर्ष में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप बिजनेस या नौकरी करते हैं तो अपने जेब में, पर्स में चांदी का चकोर टुकड़ा रख लीजिए और सुबह जब स्नान करें तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के स्नान करना, इससे आपको अत्यंत लाभ अवश्य मिलेगा। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बाबा, हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बाबा, हमारा नाम राजू है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? बाबा जी, पटना बिहार से बात कर रहा हूँ बाबा जी। कितने वर्ष के हो गए हो? बाबा जी, हमारा 50 वर्ष हो गए हैं बाबा जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता का नाम सरोज देवी है बाबा जी। जी, 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर बोलते हैं। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा बेटा, फोन नहीं काटना। हरिओम। हरिओम बाबा जी, हरिओम। कुछ बेटा पुत्र को लेकर परेशानी और चिंता आपके मन में दिखाई दे रही है बेटा। बाबा जी बहुत परेशान है बाबा जी। 5 साल हो गया है। 5 साल से बहुत परेशान है बाबा जी। बेटा घर छोड़ के चला गया? जी बाबा जी, बड़ा लड़का था बाबा जी। 5 साल पहले दिल्ली काम करने गया था बाबा जी। आज तक बाबा जी कोई पता नहीं है, लौट कर नहीं आया है, कोई फोन नहीं आता बाबा। जब बच्चा घर से गया था बेटा तो क्या उस समय घर में कोई झगड़ा भी हुआ था बेटा? बाबा जी झगड़ा हुआ था, माँ बेटे का झगड़ा हुआ था बाबा जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? गौरव नाम है बाबा जी। और बेटे की माँ का नाम बताओ। उसका नाम रेनू है बाबा। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी बाबा जी। हरिओम बाबा जी, हरिओम। बेटा बच्चा तो सुरक्षित दिखाई देता है लेकिन मन में क्रोध है और परिवार से बच्चा काफी नाराज दिखाई देता है।
बाबा जी आएगा कि नहीं आएगा? अवश्य आएगा बेटा। निराशा का तो कोई दरबार में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ कोई स्थान नहीं। जिनकी अर्जी माँ के चरणों में स्वीकार हो जाती है उनके कार्य अवश्य ही बनते हैं। आज आपने अपने पुत्र को लेकर अर्जी लगाई है तो अवश्य ही आपका पुत्र आपके पास अवश्य लौटेगा और आपके पुत्र को लाभ भी अवश्य प्राप्त होगा। ये मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ। आपका पुत्र अवश्य ही घर आएगा। आपको बेटा करना क्या है, 4 बुधवार आपको 4 सूखे नारियल और 400 ग्राम जौ ये बेटा बहते पानी में जाके प्रवाह कर देना बच्चे का 7 बार नाम बोलकर। जी बाबा। और एक बेटा आपको विशेष उपाय करना है। रोजाना बेटा संध्या काल में एक घर में बेटा 5 प्रकार के तेल का एक दीपक जलाना है और ठीक शाम को बेटा 6 और 6:15 बजे के बीच में ये दीपक प्रज्वलित कर देना और बच्चे का नाम बोलकर उसमें एक लौंग डाल देना और माँ देवी अपराजिता के चरणों में अर्जी लगा देना कि अपने बच्चे के लिए कि आपका बच्चा मन से सारे द्वेष दूर करके घर लौट आए। ये अर्जी बेटा आपको निरंतर 21 दिन लगानी है बेटा। जी बाबा। ये बेटा आज से ही शुरू कर दीजिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना मात्र उपाय करने से ही आपके बच्चे का कल्याण होगा और आपका परिवार जो बिखरा हुआ है वो संपूर्ण हो जाएगा। आपका बेटा अवश्य कल्याण हो। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम बाबा जी, हरिओम, हरिओम बाबा जी, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पे यूट्यूब चैनल पे जाएं। प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को सर्च करके इस लाइव प्रोग्राम का भी आनंद लें और हमारे हजारों वीडियोस जो अत्यंत रोचक जानकारियों से परिपूर्ण हैं, जिनको देखने से आपका जीवन का कल्याण होगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताओ बेटा अपना। मेरा नाम मधु है। कहाँ से बात कर रहे हो मधु जी? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष की हो गए हो बेटा? 52 साल, 52। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शकुंतला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम बेटा पुत्र को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके बेटे का? प्रियांश। मानसिक तनाव में रहता है ज्यादा? हाँ जी। कितने वर्ष का हो गया है बच्चा बेटा? 26 साल का हो गया। बेटा आपका जो बच्चा है इसको चंद्रमा और बुध का दोष है बेटा। एक तो आने वाले बुधवार के दिन एक हरे रंग की बेटा साड़ी और कुछ दक्षिणा और फल साथ में रखकर किसी किन्नर को बेटा दान करवा दीजिए। ठीक है। रोजाना बेटा संध्या काल में 1 कटोरी बेटा साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखा करो और अगले दिन सुबह उसको बेटा जाके कबूतरों को, पक्षियों को बच्चे के हाथ से डलवा दिया करो। ठीक है। बच्चे को बेटा एक शुद्ध पुखराज रतन अपने गले में हमेशा पहन के रखना है। जिस बेड पर सोता है उस बेड पर बैठकर कभी भी बच्चा खाना ना खाए। घर में शराब की बोतल बिल्कुल ना रखें। घर पे ऐसे जूते चप्पल इकट्ठे ना करें जो आप लोग पहनते नहीं हो। इसके अलावा बेटा अपने घर को पूरी तरह चेक करिए। अगर घर के ड्रॉर में जहाँ भी आपने
फालतू की दवाइयाँ रखी हैं जो वेस्ट हैं, जो किसी काम नहीं आती, वो सभी दवाइयाँ निकाल के बेटा उसको रात के समय घर से बाहर रख देना। ठीक है। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी और घी डाल के, गाय कौवा और कुत्ते के लिए। ठीक है। और बच्चे के लिए बेटा आपको चंद्रमा और बुध की थोड़ी विशेष शांति योग्य विद्वान से अवश्य करवाना बेटा। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो बच्चे को अंदर से खोखला कर रहे हैं, उसको चिंता दे रहे हैं, उसको डिप्रेशन और उसको तनाव की बीमारी दे रहे हैं। बुध चंद्रमा यदि बच्चे के सही रहेंगे, शुभ रहेंगे, तो इस बच्चे को किसी प्रकार की जीवन में कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपाय सच्चे मन से करना। माँ देवी का बहुत बहुत आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा और बुध का जो संयोग होता है ये बड़ा ही चिंताकारी होता है। चंद्रमा की राशि में बुध बैठ जाए, बुध की मिथुन राशि में चंद्रमा बैठ जाए, यह दोनों पीड़ित अवस्था में युति बना के किसी भी भाव में बैठ जाएं और उस पर राहु का प्रभाव हो जाए, तो ऐसी अवस्था के अंदर व्यक्ति मानसिक तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इनका समाधान भी हो जाता है यदि समय रहते इनका समाधान किया जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम है हमारा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फरुखाबाद से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 35 वर्ष की हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हेमलता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरुजी। हरि ओम। हरि ओम। बेटा संतान का सुख नहीं मिलता आपको। विवाह को बेटा कितने वर्ष हो गए हैं बेटा? गुरुजी 10 साल हो गए हैं। बहुत इलाज भी करवा लिया होगा लेकिन संतान का सुख नहीं मिला आज तक। जी गुरुजी, संतान प्राप्त नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बेटा, संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा बेटा। चिंता नहीं करना किसी प्रकार की। जी गुरुजी। आपको बेटा सूर्य पर पितृदोष है बेटा, और बृहस्पति के बेटा उपाय करिए। अच्छा गुरुजी। एक तो आने वाले बृहस्पतिवार को बेटा एक पीतल के नए कलश में साबुत हल्दी भरकर ऊपर पीतल का ढक्कन रखकर लोटे पर उसको घर में पीले चमकदार कपड़े के ऊपर पूजा के स्थान पर रखकर उसको स्थापित कर देना। रोजाना बेटा उस कलश को आपने केसर का तिलक लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है। और रोजाना बेटा मंदिर में जाके बेल पत्र आपको चढ़ाने हैं महादेव शिव पर। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का पाठ करके बेल पत्र लेने हैं। बेल के पत्र के सभी पत्तों पर सरसों का तेल और हल्दी का तिलक लगा के आप उसको शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में बेटा आपको बेटा इसका शुभ संकेत प्राप्त होगा और अति शीघ्र आपको संतान का सकुशल योग भी बन जाएगा। पति पत्नी बेटा दोनों को शुद्ध पुखराज रतन हमेशा कंठ में धारण करके रखना है। इसके अलावा बेटा हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में कुछ केले और थोड़ी चने की दाल दान करना शुरू कर दीजिए। और सूर्य देवता को नित्य दिन आपको जल देना है। उस जल के अंदर 8 लाल मिर्च के बीज अवश्य डाल देना। ये उपाय बेटा करिए और योग्य विद्वान से थोड़ा बेटा सूर्य की शांति अवश्य करवाएं, क्योंकि यदि सूर्य पर पितृदोष हो जाए, किसी व्यक्ति का बृहस्पति निर्बल हो जाए,
तो ऐसे में संतान का और पुत्र के सुख में कमी आती है, संतान का सुख ज़्यादा नहीं मिलता। ये दोनों ही ग्रह वंश वृद्धि और संतान के कारक भी हैं। तो उपाय बेटा सच्चे मन से करिए और जीवन में कभी भी तामसिक भोजन ना खाएं बेटा। ठीक है बेटा? गुस्सा बहुत आता है आपको? जी गुरुजी। कुछ बेटा कमर में और पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, कमर की तो हमेशा ही रहती है परेशानी। सिर से बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं आपके? हाँ गुरुजी, गिरते तो हैं बाल। कोई बात नहीं बेटा, ये उपाय कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामना। माँ देवी आपके सभी वचनों को पूरा करेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। प्रिय दर्शकों, यदि बृहस्पति और सूर्य की शुभता व्यक्ति को प्राप्त हो तो तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। यदि 5वें घर में किसी व्यक्ति के शनि और सूर्य की स्थिति बन जाए या राहु सूर्य की राशि में विराजमान हो जाए तो ऐसी अवस्था के अंदर ऐसे व्यक्ति की संतान में बाधा आती है। ऐसी स्त्री को जीवन में बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए संतान की प्राप्ति बहुत ही कठिन होती है। बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में संतान का योग बन पाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से बात कर रही हूँ गुरुजी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। बेटा अपना नाम बोलिए। मेरा नाम प्रेमलता है जी। प्रेमलता जी, कितने वर्ष की हो गए हो? हेलो बेटा कितने? आवाज नहीं आ रही। बेटा प्रेमलता जी, कितने वर्ष के हो आप? मैं जी 56 वर्ष की हूँ। अपनी माँ का नाम बताओ। मेरी माता का नाम सावित्री देवी है। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चों को लेकर परेशान रहते हो बेटा? बच्चों के बेटा या तो विवाह नहीं होंगे या घर नहीं बसेंगे बेटा। बच्चों की तरफ से परेशानी आ रही है बेटा? हाँ गुरुजी, बिल्कुल यही परेशानी है। बेटी इसका दूर करने का उपाय बताओ कुछ। बेटा बेटी का ध्यान रखना बेटा। अभी आने वाला समय और भी संकट वाला है। आपकी बच्ची को जीवन में सुख नहीं मिलता और पुत्र का विवाह नहीं होता। घर में पितृ दोष है बेटा। आने वाले 3 वर्ष पैसा बर्बाद होगा। आप बीमार रहोगे, पैसा बीमारी पर जाएगा। पुत्र के विवाह में बहुत अड़चन आएगी। बच्ची बहुत अपने परिवार से, पति परिवार से दुखी रहेगी बेटा। आपको बेटा सबसे पहले पितरों की बेटा शांति करवानी है और सबसे पहले बेटा आपको बच्चों के लिए विशेष उपाय करना है बेटा, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी बेटा शनिवार के दिन बेटा बच्चों को, बेटी को अपने घर बुला लीजिए। आपको क्या करना है, 1 डिब्बा बेटा खाली मिठाई का लेना है। उसमें 7 टुकड़े बेटा मिठाई के रखने हैं। 250 ग्राम चावल, 250 ग्राम चावल के साथ में 1 मीठा पान, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 जायफल,
एक आटे का चकोर दिया बना के बेटा 4 बत्ती वाला, उसमें सरसों का तेल डाल के दीपक जला देना। दोनों बच्चों के हाथ से 1-1 रुपए का सिक्का उसमें रखवा देना दीपक में, और बेटा बेटी दोनों के सिर से वो डिब्बे को 7 बार उल्टा वार कर उसको जाके बेटा चौराहे पर छोड़ देना। बेटा और बेटी दोनों को शुद्ध पुखराज रत्न धारण करना है। आपके परिवार में दोनों बच्चों का बृहस्पति पीड़ित है, बृहस्पति का बेटा उपाय करें। और घर में थोड़ी तंत्र बाधा भी दिखाई देती है बेटा, उसके लिए घर में सुबह शाम लाल वट के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दो। रात के समय बेटा कुत्ते को दूध पिलाया करो। बुधवार के दिन बेटे के हाथ से एक काले रंग का कंबल बेटा किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को, गरीब को दान करना है। और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी पितरों की शांति अवश्य करवाएं। आपके जीवन में बहुत जल्दी सुख आ जाएगा, बेटी का घर भी बसेगा और पुत्र का भी विवाह हो जाएगा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। माँ देवी आप पर सदा कृपा बनाए रखे। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बहुत से परिवार देखे होंगे। यदि घर में 2-3 भाई बहन हैं, 3-4 भाई बहन हैं, तो ऐसी कुदरत की मार पड़ती है, या तो सभी का विवाह नहीं होता और सभी के घर नहीं बसते। कितनी विडंबना है कि घर में मान लो आपके 3 पुत्र हैं, 2 बेटी हैं, टोटल 5 बच्चे हैं। 5 में से या तो किसी का विवाह नहीं होता, और विवाह हो जाता है तो उनका घर नहीं बसता। ये स्थिति माता पिता के लिए बड़ी ही चिंतनीय होती है। ऐसे घरों में विशेष दोष पाए जाते हैं, और ऐसे घरों में बहुत बड़ा विशेष पितृदोष भी पाया जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। माँ देवी आप पर कृपा बनाए रखे। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी अनिल नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो अनिल जी? जेवर से बात कर रहे हैं गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो? 50 वर्ष उम्र है गुरुजी मेरी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माँ का नाम गुरुजी उमेश है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 20। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। कुछ बेटा रोजगार में बाधा आ रही है बेटा? जी गुरुजी, काम नहीं चल रहा है। पहले गुरुजी आपने उपाय बताए थे बेटे के विवाह को लेकर, बेटे आपसे उपाय करवाए थे बच्चे के लिए गुरुजी, तो वो बच्चे का विवाह हो गया, उसके लिए गुरुजी धन्यवाद। लेकिन अब काम में बहुत समस्या आ रही है गुरुजी। जी जी जी। अपनी दुकान करते हो बेटा? जी गुरुजी, अपनी दुकान। कोई बिजली से संबंधित व्यापार है आपका? बिजली का काम करते हो? गुरुजी, बिजली का ही काम। आपको बेटा मंगल के उपाय करने और राहु के उपाय करने, जिससे बेटा आपका व्यापार अच्छा चलेगा। वैसे अभी आने वाले जून तक, यानी करीब 6 महीने और व्यापार को लेकर एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। ये पिछले 1-1.5 महीने में बिल्कुल काम डाउन गया होगा आपका बेटा। जी गुरुजी, सही बोल रहे हो बिल्कुल। आपको करना क्या है बेटा? मंगलवार के मंगलवार मंदिर में जाके शिवलिंग पे बेटा थोड़ी शहद चढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है गुरुजी। हर मंगलवार को एक मीठा पान बेटा दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में मंदिर में जाके चढ़ाइए। ठीक है। और जब पान चढ़ाएंगे, पान के साथ में एक जटा वाला नारियल भी आपको चढ़ाना है बेटा। हर मंगलवार को बेटा घर में आपको थोड़े गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं। उन चावल के 3 हिस्से कर लेना बेटा। पहला मंदिर में जाके बेटा बांट दें, दूसरा गौ माता को खिलाएं, तीसरा परिवार में सबको खिलाएं। घर में शराब की बोतल बेटा आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। कभी जीवन में अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना। कभी पान बीड़ी तंबाकू गुटखे का सेवन बिल्कुल नहीं करना।
जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना, और रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है। ये उपाय कर लेना बेटा, आपका कल्याण हो जाएगा। रोजगार तो बेटा कुछ ही दिनों में फिर से भागेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे सभी मोबाइल के YouTube के दर्शकों के लिए अच्छी जानकारी है कि इस कार्यक्रम को आप लाइव अपने मोबाइल पर भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। प्रभु दरबार YouTube चैनल को टाइप करें, कार्यक्रम को लाइव देखें और हज़ारों वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर, हमारे YouTube चैनल से जुड़कर आप एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन सकते हैं और ऐसे अद्भुत अद्भुत उपाय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों से भी वो उपाय करवाएंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। कार्यक्रम पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मीनाक्षी। कहाँ से बात कर रहे हो मीनाक्षी जी? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। कितने वर्ष की हो बेटा आप? मैं 45। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मानन। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा सुख और समृद्धि नहीं है, तनाव रहता है, कलेश रहता है, पैसे की बरकत भी नहीं है और कर्जदारी भी बेटा होनी चाहिए आपके ऊपर। ओ बराबर। कर्जा हो रहा है बेटा, कर्जा। ओ बहुत ही। और दूसरा बेटा पति कुछ नशा भी करते हैं। ओ बहुत। करते हैं ना बेटा? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ। उपाय बेटा क्या करने हैं? एक तो बेटा लाल रंग की चींटियों को बेटा आटे का और बेटा शक्कर का चूरमा बना के रोजाना बेटा संध्या काल में चींटियों को आटे का चूरमा और शक्कर का चूरमा बना के बेटा डालना शुरू कर दीजिए। 2 तांबे के बेटा एक जैसे, बिल्कुल एक समान, एक जैसे सिक्के लेने हैं। एक तांबे का सिक्का बेटा जल प्रवाह कर देना, दूसरा तांबे का सिक्का बेटा अपने घर में पूजा के स्थान पर रखना है, उसको रोजाना रोली का तिलक लगाना है। एक बेटा शुद्ध पुखराज रतन आपको अपने गले में धारण करना है। 3 रोटी बेटा, 3 गुड़ डाल के गुड़ वाली रोटी बेटा घर में सुबह रोज बनाया करो। 1 गाय को देनी है, 1 तोड़कर पक्षियों को डालनी है, 1 तोड़कर कुत्तों को डालनी है। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है बेटा। शुक्रवार के दिन पंसारी की दुकान पे चले जाना और एक लाल रंग की फिटकड़ी का टुकड़ा कहीं से बेटा ढूंढ के ले आना। उस लाल रंग की फिटकड़ी को गंगाजल कच्चे दूध से धो के लाल चमकदार कपड़े में लपेट के घर में धन के स्थान पे रखना बेटा। इससे बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। ये ऐसे उपाय हैं, आपके पति के, आपके परिवार से मंगल और राहु का दुष्प्रभाव समाप्त होगा, पति को सद्बुद्धि आएगी, नशा करना छोड़ देगा, घर में पैसे की बरकत भी आएगी। योग्य विद्वान से बेटा मंगल राहु की बेटा शांति करवानी है और एक शुद्ध पुखराज अपने गले में बेटा अवश्य धारण कर लेना। सच्चे मन से उपाय करना, माँ देवी की कृपा से आपके सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामना। यदि किसी व्यक्ति का मंगल और राहु पीड़ित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति में दरिद्र योग बन जाता है, घर में कलह कलेश रहता है, ऐसे परिवार में लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। ऐसे घर का पैसा ज़्यादातर नशे में ही जाता है, शराब में बर्बादी होती है। ऐसे घरों में बार बार महिलाओं को गर्भपात होते हैं। ऐसे घरों में चोरी डकैती का योग बनता है। ऐसे घरों में कर्ज हो जाए तो कोई जीवन भर उतरता भी नहीं है।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। डॉली। कहाँ से बात कर रहे हो डोली बेटा? राजस्थान से। कितने वर्ष के हो आप? 37 वर्ष। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। रूपवती। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 15। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। आपके घर में बेटा बहुत ही नकारात्मक चीज बेटा दिखाई देती है बेटा। कभी घर में कुछ मन में भय की स्थिति महसूस करते हो बेटा आप अपने घर में? जी गुरुजी। क्या महसूस होता है बेटा, क्या दिखता है? जी मेरा एक 14 साल का लड़का है गुरुजी। उसे सफेद कपड़ों वाली एक औरत दिखाई देती है, खुले हुए बाल वाली। वो बहुत डर गया है उस चीज को देख के। कितने दिन से बेटा ये समस्या आई है आपको? गुरुजी कम से कम 10-15 दिन से है। बेटे का मुझे बेटा एक बार नाम बताओ। अनूप नाम है गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा एक काम करना, एक ना बेटा 9 इंच लंबा लोहे का एक त्रिशूल बनवा लीजिए बेटा। और शुक्रवार की रात को उस त्रिशूल को बेटा सरसों के तेल में एक थाली में डुबो के उसमें रख देना। शनिवार को उसको साफ करके बेटा घर के पूजा के स्थान पर रखकर उसको काजल का तिलक लगा देना। और एक मंत्र दे रहा हूँ, ओम त्रिशूलाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना बेटा शुरू कर दीजिए। और देवी अपराजिता का स्तोत्र संध्या काल में रोज बेटा पढ़ा करो, सुना करो बेटा, बच्चे को भी सुनाया करो। देवी अपराजिता का पाठ जिस घर में होता है, जिस घर में लोहे के त्रिशूल की स्थापना होती है, वहां पर कोई भी बुरी शक्ति, प्रेत आत्मा टिक नहीं पाती, प्रवेश भी नहीं कर पाती। और बेटा थोड़ा सा लोबान का तेल बना लीजिए। लोबान का तेल बनता कैसे है बेटा? बाजार से थोड़ा लोबान ले आना। एक बेटा बड़ा कटोरा सरसों का तेल बेटा उसको गर्म करके उबाल लीजिए। उसके बाद जब तेल उबल जाए उसको नीचे, आंच से नीचे रखिए और उसमें एक टुकड़ा बड़ा लोबान का डाल देना बेटा। थोड़ी देर में वो लोबान तेल में घुल जाएगा। उसको अच्छी तरह बेटा घोल उसका बनाकर उसको किसी शीशी में बाल डाल के घर पे रख दीजिए। उसका 1 दीपक सुबह, 1 दीपक शाम को घर में रोज जलाना है। घर के पूर्व दक्षिण कोण में बेटा आपको एक बेल का फल काजल का तिलक लगा के काले कपड़े में बांध के रखना है। और ये उपाय बेटा कर लेना, आपके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। अच्छा ये बताओ, रात को बेटा घर में रसोई में जो खाना वाना खाते हो आप, तो जूठे बर्तन रात को रसोई में ही छोड़ देते हो बेटा? जी गुरुजी। ये प्रयोग सबसे बेटा पहले ठीक करो कि घर में कभी भी रात को जूठे बर्तन व्यक्ति को, महिलाओं को नहीं छोड़ने चाहिए। क्योंकि जिन घरों में लोग, व्यक्ति, महिलाएं रात को जूठे बर्तन अपनी घर की रसोई में इकट्ठे करके छोड़ देते हैं, उन घरों में प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, बुरी शक्तियां सबसे पहले प्रवेश करती हैं। तो रात को बेटा घर में रसोई साफ करके सोया करो, बर्तन साफ करके सोया करो। जिस घर में जितनी रात को रसोई साफ होती है, बर्तन पूरी तरह साफ हो जाते हैं, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, बरकत होती है और किसी बुरी चीज़ का प्रवेश भी उसके जीवन में नहीं होता। तो ये उपाय बेटा कर लीजिएगा।
आपका कल्याण हो जाएगा और बच्चे को बिल्कुल भी भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोल दो बेटा। हरि ओम गुरुजी, हरि ओम गुरुजी, हरि ओम। सदा कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस बात के लिए बड़े सावधान हो जाइए। रात के समय घर में कभी भी जूठे बर्तन और यहाँ तक कि बचा हुआ गीला आटा भी कभी भी ना रखें, नहीं तो ऐसे घरों में प्रेत बाधा आ जाती है। रात की रसोई बिल्कुल साफ करके सोएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना बेटा नाम बताओ। मेरा नाम सरोज है। कहाँ से बात कर रहे हो सरोज बेटा? मैं राजस्थान से। कितने वर्ष की हो आप? मैं तो 56 साल की हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। बनारसी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा अपने पुत्र को लेकर परेशान हो बेटा। बच्चे के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके। हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपके बच्चे का? नरेंद्र। हो गया बेटा 30-32 वर्ष का? हाँ 32 साल का है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से 16 सफ़ेद कौड़ी लेके आना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को ही दूध में डाल के, थोड़ा दूध लेना बेटा, उसमें दूध में वो कौड़ी डाल देना और बच्चे के हाथ से उसको बेटा बहते पानी में शुक्रवार को प्रवाह करवा दीजिए। अच्छा। सुबह बच्चा जब स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच। घर पे नहीं रहता है। कोई बात नहीं बेटा, जहाँ भी रहता है उसको फ़ोन पर बता दीजिए कि सुबह जब वो स्नान करता है तो जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करे और रोज़ाना माथे पर दही का तिलक लगाना शुरू कर दे। इस बच्चे को बेटा शुक्र का दोष है, शुक्र पर पितृदोष है इस बच्चे का, इसलिए इसका विवाह नहीं हो पा रहा है। शुक्र और सूर्य की बेटा थोड़ी शांति पाठ इसकी पूजा करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, जिससे आपके बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। और एक उपाय बेटा और करना है, इस बच्चे को बोल देना शुक्रवार के दिन काली गाय को बेटा या किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को, अंधे ब्राह्मण को बेटा ये बच्चा भोजन दान करे या काली गाय को हरा चारा खिलाए। ये उपाय बहन जी कर लेना, आपके बच्चे का विवाह मात्र 3 माह के अंदर ही संपन्न हो जाएगा। देखना, सच्चे मन से उपाय करिए, देवी की कृपा आपके परिवार बच्चे पर अवश्य आ जाएगी। बहुत बहुत आपको शुभकामना। प्रिय दर्शकों, ऐसे बहुत से हमने व्यक्ति देखे हैं जो 40-40, 45-45 और 50 वर्ष तक पहुंच गए हैं और उनका विवाह नहीं हुआ। शुक्र यदि पीड़ित होगा, शुक्र सूर्य की राशि में होगा, शुक्र मंगल की युति सूर्य की राशि में हो जाएगी और शुक्र राहु सूर्य का योग बन जाएगा, तो ऐसे बच्चे का विवाह हो नहीं पाएगा जल्दी से। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी।
आपका बेटा स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी हमारा नाम किशोर है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ। कितने वर्ष के हो बेटा आप? गुरुजी मेरी उम्र तकरीबन 48 वर्ष है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम कृष्णा देवी है गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा पुत्री के विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? जी बिल्कुल गुरुजी, मेरी पुत्री की कहीं शादी नहीं हो पा रही है गुरुजी। कितने वर्ष की हो गई बेटी आपकी? पुत्री 26 वर्ष की हो चुकी है गुरुजी, और पुत्री मांगलिक है। लाख रिश्ते ढूंढने पर भी लड़का नहीं मिल पा रहा। योग्य विद्वान से मिलो बेटा। इस बच्चे का शालीग्राम, घट और पीपल से बेटा इसका विवाह करवा लीजिए। जब तक इसका पीपल, घट और शालीग्राम से विवाह की प्रक्रिया नहीं करवाओगे, 3 बातें बड़े ध्यान से सुन लो। पहला तो विवाह होगा नहीं जल्दी से। 1% यदि विवाह होगा तो घर बसेगा नहीं, पति चल बसेगा। तीसरा, और जीवन भर आपकी बच्ची जो है अपने वैवाहिक जीवन से दुखी रहेगी। तो ये 3 दोष हैं बेटा बहुत बड़े। इसके लिए बेटा योग्य विद्वान से पीपल, घट और जो है शालीग्राम से इसको विवाह करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का पाठ करके राधा कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। और माँ कात्यायनी की इस बच्ची को पूजा करनी चाहिए। एक इसको शुद्ध पुखराज रत्न बेटा गले में धारण करना है। और 2 तांबे के सिक्के लेने हैं बेटा सुराख वाले। 1 तांबे का सिक्का बच्ची के हाथ से मंगलवार को जल प्रवाह कर देना। दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में बच्ची को गले में धारण करवाना है। ये उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में इसका विवाह कार्य बेटा संभव और संपन्न हो जाएगा। आप उपाय करिए, माँ देवी की बड़ी विशेष कृपा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम गुरुजी, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो बेटा। शुभकामनाएं आपको। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको जानकारी दी गई है कि यदि किसी भी महिला का, किसी भी कन्या का बृहस्पति और शुक्र दोनों पीड़ित हो जाएं और सूर्य केंद्र में हो जाएं तो विवाह नहीं हो पाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। शादी हो गई तो 1 आध साल में टूट जाएगी। और यदि लड़के का शुक्र मंगल का योग है, शुक्र सूर्य की राशि में है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो विवाह नहीं हो पाएगा। बात हो के भी टूट जाएगी, विवाह हो के भी टूट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यदि आज आपकी कॉल नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस कार्यक्रम को यही समापन देंगे। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे लाइव प्रोग्राम में। तब तक चलते चलते एक बार माँ को प्रणाम कर लेते हैं और बड़े प्रेम से आप भी 3 बार बोल दीजिए। हरिओम, हरिओम, हरिओम।